मौन की शक्ति। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ गांव के एक छोटे से घर में रहता था। वह एक शांत और समझदार व्यक्ति था। उसका ध्यान सदा अपने काम में होता था और वह हमेशा से शांति को पसंद करता था। गांव में उसका प्रतिष्ठान था। लोग उसे श्रद्धा से देखते थे। रामनाथ का जीवन साधना और शांति के माध्यम से ही चलता था। वह जीवन में हमेशा से शांति और साधना का समर्थन करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो गांव वाले बड़े ही बहस के बीच में थे। सभी लोग चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। वहां का माहौल अब बिगड़ चुका था। रामनाथ ने इस विवाद को देखा और उसने समझा कि इसे हल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पास शास्त्रीय शिक्षा नहीं थी। उसने समझा कि वह अपने ज्ञान और समझ से ही इस समस्या का हल निकाल सकता है। रामनाथ ने तय किया कि वह इसे हल करेगा। वह नहीं चाहता था कि उसके गांव का एक ऐसा विवाद बना रहे जिससे लोग दुखी होते रहे। रामनाथ ने एक दिन अपनी शांति के साथ अपनी उम्र के बड़े गुरु से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपने गुरु से सलाह लेकर इस समस्या का हल निकालेगा। रामनाथ ने अपने घर को छोड़ा और अपने गुरु के घर की ओर बढ़ा। उसने अपने गुरु से वहां मिला। गुरुजी ने रामनाथ को देखा और उन्हें एक प्याली चाय की पत्रिका के साथ बैठाया। रामनाथ ने गुरुजी से अपनी समस्या का विवरण किया। उन्होंने कहा, गुरुजी, गांव में एक बड़ा विवाद हो गया है। लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे सुलझाना चाहिए। गुरुजी ने रामनाथ को सुना और कहा, बेटा, जब लोग चिल्लाते हैं तो सब कुछ सुनाई नहीं देता। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। चुप रहने में भी बड़ी शक्ति होती है। रामनाथ ने गुरुजी के शब्दों को समझा और उन्हें ध्यान से सुना। गुरुजी ने रामनाथ को उसे हल करने के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा, रामनाथ, तुम्हें जब भी विवादित स्थिति में हो तो तुम्हें ध्यान और शांति बनाए रखना चाहिए। तुम्हें सुनना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। अपने विचारों को साफ करने के लिए ध्यान लगाओ और फिर अपने विचारों को स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करो। अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करो और वो लोगों के दिलों को छू जाएगा। रामनाथ ने गुरुजी के उपदेश को मान्य किया और उन्हें धन्यवाद दिया। वो गुरुजी के घर से बाहर आया और अपने गांव की ओर बढ़ा। गांव में जब वो पहुंचा तो वो ने लोगों को उनकी समस्या का हल बताया। उन्होंने उन्हें समझाया कि उन्हें एक दूसरे के साथ शांति से बातचीत करनी चाहिए। रामनाथ ने लोगों को यह बताया कि वह अपनी बात को शांति से और ध्यान से रखकर रखे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि चिल्लाहट से कोई समस्या हल नहीं होती है। लोग रामनाथ की बात को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि रामनाथ सही कह रहे हैं। वहां से लोगों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे समस्या हल हो गई। रामनाथ ने देखा कि उसकी शांति और ध्यान ने उन लोगों को एक साथ लाने में कितनी शक्ति है। उसने अपने गुरु का आभार जताया क्योंकि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। रामनाथ के गांव में अब शांति और समाधान का माहौल बन गया था। लोग उसे अपने विचारों का मार्गदर्शन करने के लिए मानते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिल्लाहट और गड़बड़ी के बजाय हमें अपने विचारों को शांति और समझदारी से व्यक्त करना चाहिए। शांति की शक्ति हमें सही दिशा में ले जाती है और समस्याओं का समाधान करने में हमें सहायता करती है। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।